13 की 5 को ही 5 बजे शाम को ही अमावस्या आ जाएगी। तब से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी में स्टार्ट में स्नान मिल जाए और रात ही को हम वापस हो जाए, क्या कर सकते हैं। तो रात को वापस होना चाहिए। लेकिन वो वहाँ से भीतर से निकलने देंगे कि नहीं, हाँ वो रात की दिक्कत है, दिक्कत है। उस दिन तो नहीं आ पाएंगे आप, 14 को ही वापस आ पाएंगे। तो 14 को दिन भर तो निकलने देंगे नहीं, दोपहर बाद निकलने देंगे। दोपहर बाद। कल देखो उनका नंबर ढूंढते हैं मोबाइल में, और वहाँ से फिर आएंगे इधर वाया दिल्ली, सोनीपत हो। अच्छा, सोनीपत में एक फैक्ट्री देखा है। हरिद्वार से आप आएंगे दिल्ली, सोनीपत। सोनीपत सीधा जाएंगे। तो जाएंगे सोनीपत, रास्ता तो वही है, पहले सोनीपत पड़ेगा बाद में दिल्ली आएगा। नहीं रास्ता उधर से भी है, अगर आप उधर से निकलोगे हरिद्वार साइड से सोनीपत का भी रास्ता है सीधा, और इधर से निकलेंगे तो गाजियाबाद दिल्ली होते हुए सोनीपत जाएंगे। सोनीपत हरियाणा में इधर से लंबा पड़ेगा, इधर से लंबा पड़ेगा। सोचते यही है कि 13 की यदि रात में निकलने को मिल जाए तो 5 बजे स्नान करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ वहाँ होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए VIP व्यवस्था बनाया, लेकिन VIP में क्या ठिकाना, 15 किलोमीटर कहीं दे दिया। तो नहीं, तो VIP तो दूर मिलेगा ही आपको। VIP तो वहाँ जहाँ घर की पौड़ी है और जो मेन वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो कभी बहुत नहीं। दूर मिलेगा। VIP जैसे मान लीजिए कि ये तो VIP डैम कोठी है, वो तो खाली वो मिलनी नहीं है, और जो VIP गेस्ट हाउस या जो कुछ भी होंगे वो सब तो इधर ही होंगे, इधर ही दूर होंगे। हाँ। हर की पौड़ी के आसपास तो गाड़ी भी नहीं, किसी अधिकारियों की भी जो ऑन ड्यूटी हैं बस वही जा सकते, बाकी सब पैदल है। तो आप 13 को वहाँ से चल करके रात में फिर सोनीपत आ जाएंगे, सोनीपत आ जाएंगे सुबह तक। 14 को वहाँ से 12 बजे चलेंगे, रात को 12 बजे बाई रोड सब चलेंगे, बाई रोड है सब। बहुत गर्मी है, बहुत तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। गाड़ी कौन सी है? AC है, कौन सी गाड़ी है? गाड़ी का नाम नहीं मालूम भाई AC तो मारुति 800 हाँ, जन भी है, बड़ी गाड़ी अगर है है, बड़ी है। तो आरामदायक है। हाँ, अगर AC है तब तो क्वेलिस है, इनोवा है, या बड़ी वाली कार इनोवा है। तो नहीं है, ऐसी कोई हो, हाँ? बड़ी गाड़ी हो। हाँ तब तो ठीक है। बाबा का भी मचान लगा है वहाँ पे, बाबा का भी जगह है, हाँ बहुत साल लगता है हमेशा को मुझे। जाते होंगे लोग। वो जो देवरिया में उनके स्थान पे हैं श्याम सुंदर नहीं, दास, वृंदावन में तो है। वृंदावन वाले तो हैं वो, उनका अलग लगता है। देवरिया वालों का, लाल रोड वालों का अलग लगता उनका है, अलग है, जो मूल स्थान है वही मैल वाले हैं, मैल वाले। मैल वाले ही जाते हैं। वो गोकुलदास जी तो गोलोकवासी हो गए अच्छा, जो थे बाबा के वहाँ पे। अब वहाँ पे श्याम सुंदर दास जी को रखा है, रखा है, वो आचार्य वहाँ पे, और गुरुकुल भी वहाँ पे प्रारंभ कराया है सैजाकांत मिश्रा और सब लोगों ने मिल करके, राजीव गुप्ता, हम लोगों ने मिल करके। तो करीब 25-30 बच्चे हैं वहाँ पे, और श्याम सुंदर दास जी महाराज जी हैं, और मैल में मई में। जगह भी अच्छी है। हाँ जगह अच्छी है। अच्छा जब हम वहाँ पर एडीएम सिटी थे तो फिर हमने थोड़ा सा काम कराया था, हम सड़क बनवा दी थी, और राजीव गुप्ता बाबा के भक्त थे तो उन्होंने फिर गोबर गैस प्लांट और सड़क और पूरा बना दिया, सब बनवा दिया था। कच्ची सड़क सब पक्की हो गई थी, तब तक बाबा वहाँ से चल दिए। बाबा छोड़ के चल दिए वहाँ से, अपना वृंदावन आ गए। तो उनका भी स्थान लगा है वहाँ पे, और उनका स्थान है गौरी शंकर में। गौरी शंकर तो नजदीक पड़ेगा, गौरी शंकर चंडी देवी का जो पुल है इधर है, उसके नीचे धारा की तरफ। हाँ उसके नीचे उतरते हैं, सारे महात्माओं के कैंप वहीं दिए गए हैं। हाँ तो सब नील धारा में स्नान करें, पैर ही नहीं पहुँचना तो वहाँ नहीं हो पाएगा। अच्छा, और आपका रुकना मतलब किसी इस तरह के तंबू टेंट में वो ठीक नहीं है? नहीं वो देखिए वो दूसरी तरह की परंपरा है, दूसरी तरह उससे के। अच्छा तो ऋषिकेश में चले जाएं, सच्चा बाबा आश्रम में।
हाँ वही मैं कह रहा वहाँ हूँ, फिर भी ठीक है। वहाँ पे भी ठीक है। वही रोड ही निकलेंगे आपको। अच्छा हम जो है वहाँ पे गाजियाबाद में होंगे 14 को, 14 की रात में पहुँचेंगे ना। 15 को होंगे 15 को हम रहेंगे वहाँ पे। कब गाजियाबाद। जाओगे उधर? 13 को जाओगे? हमारा जी 14 तारीख के रात में गाजियाबाद पहुँचेंगे। 15 में हम रहेंगे वहाँ पे, 16 में रहेंगे वहाँ पे। तो हम तो चाहते थे कि अगर आप 14 को हरिद्वार से लौटे नहा धो करके, 15 गाजियाबाद से होकर गाजियाबाद रहिए बाबा के मचान पे। आप 16 को लौटेंगे? हम 16 को 16 को लौटेंगे। आपके साथ में शताब्दी से आ जाएं। वहाँ से लौटेंगे तो 15 को ही लौटेंगे, क्योंकि हाँ यहाँ कार्य होगा कोई। हाँ 14 को तो 13 को रात को नहीं निकल पाए तो 14 को निकलेंगे। ठीक है। पहले तो सोनीपत रुकेंगे, एक पूजा वहाँ करके स्नान करके हाँ, और उनको देखो करके उस फैक्ट्री को निर्देशन देना है क्या है, तो उसके बाद निकल कर तो सीधे आएंगे। यहाँ कब पहुँचना है दुकान पे? हाँ कब पहुँचना है यहाँ? यहाँ हम 15 की रात में आ जाएँ शाम तक, तो अगर 16 के दिन तक आ जाएँ। और नहीं हुआ तो 16 को आ जाएंगे। 16 को दिन में 11-12 बजे तक। 15 को आप वहाँ आ जाइए, गाजियाबाद हम आपको बुला लेते हैं सोनीपत से। नंबर तो यही रहेगा। नंबर यही रहेगा, हम आपका नंबर अभी ले लेंगे अपने से। हमारा आपके पास नंबर है नंबर है। है हमारे पास। इसमें जो लिखा वो वही। ये नंबर हमारे पास यही रहेगा। हाँ, तो ये है कि आप जहाँ होंगे हम वहाँ सोनीपत गाड़ी भेज देंगे अपनी, और फिर हमारे साथ आप लौट आइए 16 तारीख को शताब्दी से। बहुत बढ़िया ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है, 11 बजे कानपुर हाजिर। देखेंगे जैसा भी होगा। जैसा भी आपका आदेश होगा उसमें। हम मतलब 15-16 को रहेंगे वहाँ पे। हम तो चाहेंगे कि आपके चरण पड़े वहाँ पे बाबा के स्थान पे। चलिए कुछ न कुछ तो होगा, आपकी कृपा होगी। अपनी बात करते हैं कि बात करते हैं। वासुदेवाय वरदे परमात्मने तत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो धर्माय माते नमस्ते परमात्मने गुरून् आराध्य देवान् रक्षे धर्मान् सनातनान् यस्य शाखा प्रशाखाश्च धर्मणि लोके अनेकशः यन्मूलं सर्वधर्माणां वन्दे धर्मं सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुखदेव जी का ही प्रसंग चल रहा है। राजा परीक्षित को जब कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर आया, किसी दिन शिकार से लौट रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक शूद्र लंगड़ी गाय है, एक पैर से चल रही है टेक टेक करके, एक बैल है साथ। वो शूद्र जो है उसको पैरों से मारता हुआ घसीट रहा था। राजा को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने
अभी तेरा वध करेंगे। उसने कहा महाराज हम कलयुग हैं, सब युगों को ब्रह्मा जी ने बनाया है, अब हमारा राज्य है, हम आए हैं आपके इसमें। उन्होंने कहा तेरे को अभी ख़त्म करते हैं। बहुत देर गिराने लगा, सबका समय है, हमारा भी समय है, हमारे ऊपर आप दया करें और जहाँ बता दें वहाँ पर हम आपके यहाँ रहेंगे राज्य में। परीक्षित को बताना पड़ा, वेश्यालय में, जुआड़ खाने में, शराब पीने के स्थल पर, लड़ाई झगड़ा जहाँ हो रहा हो, स्त्रियों में, सुवर्ण में तुम निवास करो। राजा सिर में जो मुकुट पहने हुए थे वो भी सोना था, कलयुग उस सोने में सवार था। ये वन से लौट रहे थे, रास्ते में एक महात्मा का आश्रम मिला, ये आश्रम चले गए। वो ध्यान मग्न थे, वो बड़ी देर तक खड़े रहे, देखा न कोई आसन देने वाला मिलता, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता। वो बहुत खराब लगा, अपमानित से हो करके लौट पड़े। रास्ते में देखा एक मरा सर्प पड़ा हुआ है, उनका इस महात्मा के गले में डाल दो। कलयुग था, सोने के मुकुट में बैठा हुआ, उसने वो बुद्धि दे दी, सर्प को उठाकर गले में डाल दिया। उसका बालक जो है वो गंगा जी के किनारे खेल रहा था, श्रृंगी ऋषि। लड़कों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में मरा एक सर्प पड़ा हुआ है। हमारे पिता तो ध्यानमग्न हैं आज कई दिनों से, ऐसा कैसे हुआ? बड़ा क्रोध आया बालक को, कहा किसी दुष्ट ने ये काम किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ। गंगा जी में खड़े होकर उसने जल लेकर के श्राप दिया, हमारे पिता के गले में जिसने सर्प मरा हुआ डाला है, वो आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग दसेगा तो उसकी मृत्यु। फिर आकर के पिताजी के पास सर्प निकाल करके और उनको जगाया समाधि से, बताया कि पिताजी आप चिंतन न करें, उस दुष्ट को मैंने श्राप दे दिया। पिताजी ने कहा बेटा श्राप दिया तुमने तो बड़ा गलत किया। जिसके राज्य में हम लोग स्वतंत्र रहते थे, जंगल में फल फूल गौएँ उपलब्ध होती थी, आज से धर्म का राज्य चला गया, बड़ा गलत, बड़े दुखी हो गए। तत्काल खबर भेजा हस्तिनापुर, जाओ बता दो कि तुमको श्राप हो गया है, आज के 7वें दिन सर्प डसेगा। महाराज परीक्षित लौटते हुए कहते हैं मैंने ये क्या किया, सर्प क्यों डाल दिया मैंने एक ब्राह्मण एक महात्मा के गले में, मैंने पाप किया। वही मुझे यदि श्राप दे दे और दंड दे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रायश्चित हो जाएगा, नहीं तो जन्मांतर में इस पाप का फल हमें भोगना पड़ेगा। इतने में समाचार आ गया, वे उठे बहुत जल्दी, 5 वर्ष के बालक जन्मेजय तो तिलक कर दिया। मंत्री से कहा तुम सब देखो सब जगह का, हम त्याग करके जा रहे हैं। और उसी समय लंगोटी लगा करके सुकताल पहुँच गए। सुकताल में बैठे हुए थे, इतने में ऋषि मुनि आने लग गए। 88,000 ऋषि मुनि आ गए। अत्रि मुनि चित्रकूट से गए, वशिष्ठ जी गए, च्यवनश्च गौतमः, अत्रिर्वशिष्ठो च्यवनश्च गौतमः। इसी तरह से परशुराम, दत्तगुरु, वशिष्ठ सब आ गए।
सब लोग विचार कर रहे हैं कि आज से धर्म का राज्य समाप्त है और घोर कलयुग अब प्रारंभ होने वाला है, आ गया। इस हम लोगों का कर्तव्य है कि इसके राज्य में हम लोग सुखी स्वच्छंद भजन करते रहे हैं। आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ब्रह्म चिंतन, व्यवहार चिंतन, राजनीति का चिंतन, समाज का चिंतन, ये सब बैठ करके जंगल में किया करते थे। तो इस राजा के लिए वह रास्ता दें जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। सर्प काटे हुए को 1000 वर्ष तक प्रेत रहना पड़ता है, प्रेत बन करके। कुछ लोग आपस में कह रहे थे कि नहीं, गायत्री पुरस्करण कराया जाए, उससे राजा की मुक्ति होगी। दूसरे लोग कह रहे थे कि नहीं, कृच्छ चांद्रायण किया जाए, 7 दिन का टाइम है, 7वें दिन का कृच्छ चांद्रायण होता है, उससे पाप मुक्ति हो जाती। ऐसे ही एक आपस में बैठे हुए सब ऋषि मुनि परस्पर अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। उसी बीच में सुखदेव जी बड़े लंबे डग भरते हुए, लंबे लंबे पैर रखते हुए भागते चले आ रहे हैं और 3 लड़के उनके पीछे गोबर मिट्टी उनकी देह में मार रहे थे। पैरों में हजारों कांटे लगे हुए थे, खून बह रहा था। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्त्रिवालैरवधूतवेशः। जो अलक्ष्य चिन्ह है, जिनका पता नहीं है कि पागल है कि ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है कि सन्यासी है, मूर्ख है, किस प्रकार का है, ये ज्ञात नहीं होता देखने पर। अलक्ष्य लिंग, निज लाभ तुष्ट, आत्मज्ञान होने से ही आत्मा में लगे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं उस तत्व का। उनको बाहर जगत का कोई भान नहीं हो रहा, भागते चले जा रहे हैं। और 2 कुत्ते भी उनके पीछे उल्हाए हुए थे, जो वो भी भौं भौं कर रहे थे। और वो 2-3 त्रिबालई, 3 बालक थे, वो कुत्तों को लेकर उनके ऊपर लगे थे कि पागल है पागल है। तो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्त्रिबालैरवधूतवेशः तत्रा जजौ 16 वार्षिको सुकः। सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी। वहाँ पर गए। तत्रा जजौ 16 वार्षिको सुकः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। हमारे प्रेम की धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए चले गए। तस्मिन् सदस्या सहसूरु तेजसा। सब लोगों ने देखा ये कौन महान त्यागी आ गया। और व्यास जी भी थे, सभी हाथ जोड़े उनको खड़े हुए। महाराज परीक्षित जी भी आए, प्रणाम किया और ये खड़े हो गए बीच में थोड़ी देर के लिए। ये ज़्यादा देर रुकते नहीं थे कहीं पर। गोदोहन मात्रेण, गाय के दुहने में जितनी देर लगती है बस उतनी ही देर खड़े होते थे एक जगह, नहीं तो चलते रहते, रुकते नहीं। पूछा सबसे क्या है। राजा ने भी आकर के हाथ जोड़े और कहा, म्रियमाण को, मरने वाले को ये मालूम हो जाए कि कल हमें मरना है तो उसको क्या करना चाहिए, यही हमारा प्रश्न। रुक गए। बहुत अच्छा उनके मुख से श्लोक निकला। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। वेद जो है वो एक कल्पतरु वृक्ष है और उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम। और सुखदेव जी जो सुख है,
आम को सुआ जैसे काटता है, बड़ा मीठा वो आम होता है। तो सुखदेव जी के मुख का काटा हुआ अर्थात मुख से वर्णन किया हुआ ये फल श्रीमद् भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पृथ्वी के भावुक सज्जनों, ये अत्यंत उत्कृष्ट रस है। इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समावेश है। इन तीनों के साथ ये चल रहा है। इस रस का पान करो, पिबत, इसी से मुक्ति प्राप्त हो जाए। समस्त धर्म, कर्म, संस्कृति का अपूर्व यहाँ पर संगम है, ये बतलाया। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। यत्र सर्गो विसर्गश्च वंशम मन्वन्तराणि च। जिसमें सर्ग का वर्णन है सृष्टि का। सृष्टि कब से शुरू हुई, विसर्ग संहार इसका कब होता है। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत। सूर्य, चंद्रमा, तारागण ये सब ब्रह्मा ने जैसे पहले कभी कल्प में थे उसी तरह के इस कल्प में बनाया। तो ये इनका रहस्य क्या है, ये आकाश में कितने नक्षत्र, कितने ग्रह हैं, वहाँ पर क्या है, समुद्र किस प्रकार का है, पानी इसका कैसा है, ये खारा ही दिखाई देता है और भी सुस्वादु समुद्र है कोई। पृथ्वी में कौन कौन राजा हुए जिन्होंने धर्म का आचरण किया। यत्र सर्गो विसर्गश्च वंशम मन्वन्तराणि च। राजवंशों का वर्णन और मन्वंतर का, 14 मन्वंतर होते हैं उनका वर्णन, 7 कल्प होते हैं उनका वर्णन। ये सब जिसके भीतर हो उसका नाम है पुराण भागवत। 9 वस्तुएं हैं और दशकम, 10वां जो है वो 10वां स्कंध है श्रीमद् भागवत। इसके अंदर किस योग का वर्णन विशेष रूप से आया है, आश्रय। हम किस आश्रय से चलें, किसके आश्रय से चलें, जीवन का आधार क्या है, किसके वशीभूत है। हमारा हाथ पैर और हमारी आँखें, हमारा मस्तिष्क किस वस्तु के वशीभूत है, मन के वशीभूत है या चिंतनशील चित्त के वशीभूत है या अहंकार के वशीभूत है या बुद्धि के वशीभूत है। यह योगज सृष्टि संसार में जो है योगों के द्वारा उत्पन्न होने वाली सृष्टि, इसका शुभारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा किस प्रकार से धरा पर आए और उनका मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वाराह अवतार, नरसिंहावतार इत्यादि जो अवतार हुए 10, वो किस प्रकार हुए, क्यों हुए, कौन सी वस्तु का प्रचार करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ा, इत्यादि सब उस आश्रय शब्द के भीतर आ जाते हैं। जितनी कथाएं हैं, राजवंशों का वर्णन, ऋषियों के परंपराओं का वर्णन, सब उसी के अंतर आ जाता है। सुखदेव जी ने जब इस समय इस तरह की बात कही तो सब ऋषि मुनि खड़े होकर हाथ जोड़े। देखा इतना तेजस्वी ये बालक है, बैठ गया। वहीं प्रारंभ कर दिया, राजन
द्वापर के प्रारंभ में हमने अपने पिता व्यास जी से जिस ग्रंथ का अध्ययन किया था वही है इदम भागवतम नाम है पुराणम ब्रह्म संहितम। ये ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ ओतप्रोत निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् पुमान् भवच्छोषधियो विरामात् कवुत्तम श्लोक गुणानुवादात् प्रस्तूयते ग्राम्य कथाभिघातः। इसके भीतर ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीन का विवेचन। परीक्षित बैठ गए सुनने के लिए और सुखदेव जी ने उस समय पर उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का चिंतन किया। पहला श्लोक है भागवत में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जिस परम पिता परमात्मा से जन्मादि यस्य जगतः भवन्ति, जिस परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति होती है, यतोन्वयात् जिसके अन्वय से ये जगत है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, 6 विकार इसमें होते हैं, इसलिए इसका नाम है जगत। गच्छति उत्पत्ति स्थित लय इति जगत। तो ये संसार, इसमें जन्मांतरों से संस्कारों को लेकर के जीव आता है, जन्म लेता है, कर्मानुसार उसके जन्म होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय, तो उस परमात्मा ने अपने मन से ब्रह्मा के मन में चारों वेदों का ज्ञान पहुंचा दिया, विस्तारितवान। जिस बात को समझने में बड़े बड़े विद्वान भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि मन से मन में कैसे पढ़ा दिया। मन से ही मन में विस्तारितवान। तेने ब्रह्म हृदय, या आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी। मुह्यन्ति यत् सूरयः, विद्वान लोग जिसमें मोह को प्राप्त हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के विधान शास्त्रों में बतलाए गए हैं जीवन यापन करने के लिए, लक्ष्य के साथ में। कौन सा लक्ष्य बना करके आप जीवित रहें। काम क्रोध के बीच में रहना चाहते हैं, रहना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। रहत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल और कर्म और स्वभाव, ये 3 वस्तुएं प्रारब्ध कर्म के अनुसार मनुष्य को मिलती हैं। सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं और सबके उत्थान पतन का और ज्ञान होने का भी काल समय भिन्न भिन्न होता है और स्वभाव सबका भिन्न होता है। कर्म सबके पृथक पृथक होते हैं। ऐसे इस भयावह समुद्र में, भवाटवी में, जन्म और मृत्यु के इस मार्ग में, जगत में कल्याण कैसे प्राप्त हो, जीव का उद्धार किस प्रकार से हो, ये एक बहुत बड़ी प्रश्नावली सामने उपस्थित किया। धीरे धीरे
चिंतन करते हुए ब्रह्म का। सुखदेव जी कहते हैं कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ऐसे संत जन जो काम क्रोध लोभ मोह से रहित हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, तप करते हुए एकांतिक चिंतन करते हुए आत्मज्ञान के भीतर जो डूबे रहते हैं, बाह्य जगत की माया के जो कार्य हैं और प्रपंच है ये, इससे जो अलग रहते हैं, उन संतों का ज्ञान इसके अंदर बतलाया गया। निर्मत्सराणाम, मत्सर रहित, क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित, ऐसे संतों का ज्ञान इसके भीतर वर्णन किया गया है। वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम, जानने योग्य कौन सी बात है और वो कल्याण कारक भी है, उसका यहाँ पर विवेचन। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से जो मुक्ति दे देती है, ऐसी विवेचना उन सिद्धांतों की जहाँ की गई है वो श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए चले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत सी उपासनाएं हैं, धन चाहिए तो किसकी उपासना करो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की उपासना करो, शिव की उपासना करो, संसार का वैभव चाहिए तो पराम्बा भगवती की भी उपासना करो। इस तरह से एक बहुत लंबी सूची वर्णन किया। द्वितीय स्कंध में स्वयं श्री सुकोवाच, सुखदेव जी बोले। बोलने के साथ ही साथ उस परमात्मा का स्वरूप में ध्यान में आया। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूय काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। वो परमात्मा जो अपने आप अपने में ही भ्रमण किया करता है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। स्वधामना, अपने धाम में, अपने आप अपने स्वरूप में, ब्रह्म में ही जो चिंतनशील रहता है, जिसका कीर्तन भजन जप तप पाठ करने से संसार के जीवों का परम कल्याण होता है। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम, जिसकी वंदना करना, यद श्रवणम यदर्हणम, मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करना, मूर्ति बनवा करके उनकी मूर्ति में प्रतिष्ठा करके पूजन करना, नाम का कीर्तन करना, स्वरूप का दर्शन करना, स्मरण करना, ये परम कल्याणकारक होता है। उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। जो यज्ञों का पति है, श्रियापति, लक्ष्मी के पति हैं, यज्ञ के पति हैं, सब संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के जो मालिक हैं, श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियाम पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिष्ठान्धक प्रश्न सात्वताम समय मुकुंदो भगवान सदा गति। वो मुकुंद भगवान हमारी गति हो, हम उन्हीं के स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। ये बड़ा सुंदर। प्रचोदिता जेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदत। समस्त ऋषियों के जो ऊपर ऋषभ हैं, सबके तत्व को जानने वाले उन भगवान की हम वंदना कर रहे हैं। इन श्लोकों से पहले तो भगवान का वर्णन किया और उसके बाद में प्रारंभ कर दिया। तो सुखदेव का आना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, तीन इसके अंदर है। भक्ति का स्वरूप 9 प्रकार का जो वर्णन आया है रामायण में, अन्यत्र भी प्राप्त होता है।
नारद जी ने लिखा है भक्ति सूत्र, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम प्रमाणम अत्र गोपिका। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, इसमें प्रमाण है गोपांगनाओं का प्रेम। ये गोपांगनाएं 16,000 वेदों के मंत्र हैं, श्रुतियाँ वही रूप धारण करके प्रकट हुई। 16,000 उपासना कांड की वेद के मंत्र हैं, 4,000 ज्ञान कांड के हैं और 80,000 कर्म कांड के हैं। इस तरह से 1,00,000 मंत्रों का में चारों वेद आते हैं। तो वो 16,000 श्रुतियाँ भगवान के जन्म पर आई। यहाँ पर नरकासुर ने 16,000 राजकुमारियों को अपने यहाँ कैद कर दिया था, राजाओं को। उनकी वो कन्याएं थी, उनको जब मुक्त किया उसे मार करके, तो वो सब आ गईं और उनके साथ पृथक पृथक विवाह किया। तो 16 सहस्त्र उपासना कांड की श्रुति, उपासना कांड की श्रुतियाँ जिन भगवान के साथ में आई। रामावतार में जनकपुर में बहुत सी महिलाएं वर्णन करती थी कि बहुत सुंदर है राम, इनकी आँख बहुत अच्छी, मुख बड़ा अच्छा है, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। भगवान ने उनसे मन ही से कह दिया, अपने मन से, और उनके मन में पहुंचा दिया कि तुम आकर के जन्म लो, हम आ रहे हैं। कोल भिल्लों ने इसी प्रकार से उनकी और स्त्रियों ने बहुत उन्हें पसंद किया। अयोध्यापुरी की बहुत सी नारियों ने पसंद किया, सबको कह दिया कि तुम आओ। तो इस प्रकार श्रुति चरी गोपांगना, ऋषि चरी गोपांगना, मुनि चरी गोपांगना, ललिता, विशाखा आदि आदि अनेक, ये सब जिस 10वें स्कंध में भगवान का आश्रय जो लिया जाता है, आश्रय, उस आश्रय के नाम से 10वां स्कंध है। 9 स्कंध सांसारिक है, 10 में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, 11 में ज्ञान का वर्णन है और 12 में फिर उनकी मुक्ति। इस प्रकार का यह एक अनूठा ग्रंथ जो समस्त वेदों का सार, पुराणों का भी सार, ऐसा ये श्रीमद् भागवत महान पारमहंस संहिता, परमहंसों की संहिता, जिसमें ज्ञान वैराग्य आदि को का पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है, ये विषय है। और इसका अब हम सूत्रपात धीरे धीरे शुभारंभ करेंगे 2 स्कंध से। इसका महात्म है 6 अध्याय का। भागवत का महात्म पद्म पुराण में है। पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं, जिनमें धुंधकारी की कथा है और श्रीमद् भागवत के सुनने की विधि है, किस प्रकार से सुनना चाहिए, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, कैसा हो, इसका भी विवेचन है। कथा विधि किस प्रकार से सुनी जाए, प्रातःकाल से सायंकाल तक, उसका विवेचन है। ये सब विवरण इसमें आता है। इसमें स्तुति खंड बहुत अद्भुत हैं। जगह जगह पर, हर स्थल पर परमात्मा की स्तुतियों का वर्णन आता है। भागवत स्तुति संग्रह अलग ही एक ग्रंथ निकाला गया है, इससे तो गीता प्रेस से मिलता है। तो ये विवेचन अब हम प्रारंभ करेंगे। अस्तु कार्य आज का उपक्रम आगे व्याख्या में पढ़ जाएंगे, लंबी व्याख्या है। समय थोड़ा जल्दी नहीं बना, अब थोड़ा जल्दी आया करेंगे, आधा घंटे पहले। थोड़ा प्रसन्न चल गए। अब जो है ना वाले, जो मैं सोच रहा हूँ 10 बजे ठीक आ जाएंगे। 10 पर आ जाए, 10 बजे ठीक आ जाएंगे। हाँ, 11 तक घंटा 1.5 घंटा फिर उसमें बहुत अच्छा प्रसंग, क्योंकि आगे
गंभीर विषय है। अभी टाइम जो है ना, जी अब जो है 10 बजे ठीक, ठीक 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे इस हिसाब से। 10 बजे ठीक, वीडियो को चाहूँगा तब थोड़ा सा टाइम भी हाँ, मिलता है। अब खाली हूँ, आज मीटिंग में पड़ गई सब। आज जो अब कल गुरुदेव कल और परसों नहीं आएंगे, कल और परसों नहीं रहेंगे, तो गाजियाबाद जा रहे हैं। कल है शुक्रवार, शुक्रवार जी इतवार को आएंगे। इतवार को खैर आएंगे। इतवार को तो बैठक होगी। और 10 बजे अब शेड्यूल टाइम 10 बजे हो गया। तो साथ देख लीजिए। इनसे बात हो जाए तो बता दीजिएगा। अब बात होगी तो हम बात होगी, आपको पूरा आपका नंबर देंगे एकदम अगर निकालो। और आपसे पूछ बताएंगे कि आपसे बात हुई कि नहीं हुई। हाँ। अब मोबाइल नंबर का मिल जाता है, हम आपको देंगे। हम तो कल शाम हमारा को- नंबर उनको फिर दे दीजिए, आप बात कर लीजिए। हम आपको उनकी बात करा देंगे किसी न किसी तरह से। और आने वाले भी हैं, ये भी बातें कर रहे थे। पूरी बात बताएंगे कि आने वाले हैं आपको हरिद्वारपुर में। हाँ, बैठा दो और फल निकाल दो। लल्लन भैया खोलो उसको। अरे अनुष्ठानम ये तो और अच्छा। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार। आज से घड़ी मिल गई अब एक पल और जो ऐसे आ गए। निकालो। लो, संयोग में आ गए। बड़ी बात समझे ना? ये और फल लीजिए उसके साथ। हाँ। एक निकाल लो, दो, इसी में दे दो। और तुमको भी नहीं दिया ना? बहुत बढ़िया है। इसको भी दो। ये पानी ले आना हमें हाथ में, ठंडा पानी जो है लल्लन वाजपेयी जी को। पानी ले आओ। हाँ भाई पीऊँगा जल पी, ठंडा जल पड़ा था। इस वाले चित्र का क्लोजअप लो। पानी लो आपको। हमारा क्लोजअप बस कल ही देखिए ये वही अच्छी है। तुम लो, मीठे खाओ। अभी ले ले। सही है। हाँ? राजा को और इसको अलग से दे दीजिए। पानी लिया? ये अभी ले रहा हूँ। ये हमारा चित्र जो है हाँ। इसमें और कौन है साथ में? तो वो हाँ काला वाला जो चित्र है उसमें कल बाकी भी हैं। पात्री जी और कृष्णबोधाश्रम जी है, अच्छा इधर वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, और उधर पुरी के शंकराचार्य है निरंजन देव तीर्थ। ये तीन है उसमें। वो बहुत सन 68 का है वो, हमारा जब अभिषेक हुआ। पुराना और है। एक चित्र ये पात्री जी इसमें हाँ। है। इसमें करवाती जी हैं और ये आप है ना? हाँ। और वो चित्र दूसरा है, हाँ वो देवराहा बाबा के समकालीन वो साथी थे। बहुत प्रसन्न हुए जब हमको सुना। अच्छा तमसनी में दिगंबर अरे वो तो महादिव्य वेदांत की मूर्ति थे साक्षात। अनंगबोधाश्रम शंकराश्रम दो उसमें है। तो शंकराश्रम ने ही करपाती जी को प्रेस मंत्र दिया था। अच्छा अच्छा। और फिर दंड इनका क्या नाम बताया जी? शंकराश्रम जी अनंगबोधाश्रम असनी फतेहपुर जिला में गंगा तट। हाँ 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 वहाँ वहाँ हम गए हैं, दर्शन किए हो मैंने। गया। अशोक वाजपेयी का वही स्थान है। वाजपेयी को वहाँ घर है, गया हूँ मैं। बहुत बढ़िया जगह, वहाँ के हैं। गंगा तट पर रहते थे, दिगंबरी रहते थे। प्रारंभिक 18 वर्ष इनके पास रहने का अवसर मिला। वेदांत इन्हीं से अध्ययन किया। आप वहाँ पर रहे वहाँ हाँ, पर। और इनकी सेवा में बहुत साथ साथ विचरण करते थे। और करपाती जी का साथ 35 वर्ष का, और सारे जीवन उनका यही सब। हमें अपनी चरणों की सेवा में रखिए।
बहुत जल्द गुरुदेव कलेक्टर होने वाले हैं आपके आशीर्वाद से। अरे हाँ। बड़ी अब जल्दी है। अब आप ये जानें कि कब कितनी जल्दी है और कितनी देरी है। तो मतलब मामला वो हो जाना चाहिए था ये 2003 में, से कल करके अब आ गए। 2010 में हुआ करके, जब वो भी जब सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ाई लड़ी गई तो गाड़ियाँ गान बस है, उसमें ये सब भ्रमण करके नए बसाए और कहाँ कहाँ गए। अब यहाँ पर उनके मैनेजर पहले आए हमारे पास 3 दिन, याद के यहाँ कुआं है